रजिस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं और किस तरह से आपका जो डेटा है वो रजिस्टर्स में स्टोर होता है व्हेन वी send the command or when we transfer the data from an input or from any other register to another register, right? तो कैसे डेटा जाएगा? तो सबसे पहली चीज है कि रजिस्टर होता क्या है। तो रजिस्टर क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, सो रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जहां पे हर फ्लिप फ्लॉप जो है वो कैपेबल है 1 बिट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए। तो अगर आपके पास एक n बिट रजिस्टर है दैट मीन्स उसके अंदर n फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। अगर वो 8 बिट रजिस्टर है तो वो 8 फ्लिप फ्लॉप्स को मिलाकर बना होगा। अगर वो 16 बिट रजिस्टर है तो 16 फ्लिप फ्लॉप्स को मिलाकर बना होगा। ठीक है, in addition to the flip-flops, a register may have some combinational gates that perform certain data processing tasks. ठीक है, in its broadest definition, a register consists of a group of flip-flops and gates that affect their transition. अब इसमें स्टोर होती है बाइनरी इंफॉर्मेशन। हमारे पास बहुत सारे तरह के रजिस्टर्स हैं जो अवेलेबल होते हैं। The simple register is one that consists only of the flip-flops, no external gates. बाकी कुछ होते हैं जिसमें अलग-अलग पर्पसेस के लिए अलग-अलग गेट्स यूज होते हैं, वो आप साथ-साथ देखते जाओगे क्या होते हैं। अब पहले टाइप का जो रजिस्टर है वो है रजिस्टर विद पैरेलल लोड। ठीक है, सो ये बिल्कुल ही बेसिक रजिस्टर है। पैरेलल लोड क्यों कहते हैं इसको? 4 बिट रजिस्टर है। ठीक है, इसमें पैरेलली सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स में डेटा ट्रांसफर हो जाता है। सो डेटा गोज टू ईच ऑफ द रजिस्टर एट द सेम टाइम। सो रजिस्टर लोड हमारा कैसे होगा? To transfer of new information into a register is referred to as loading the register. ठीक है, if all bits of the register are loaded simultaneously with a common clock pulse, we call it parallel load. ठीक है, so we say that the loading is done in parallel. तो यहाँ पे क्लियर एक इनपुट जा रहा है हमारे पास। ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स बनाए हैं क्योंकि ये 4 बिट का रजिस्टर बना रहा है। मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे। ठीक है, सो आपने क्या किया? 4 फ्लिप फ्लॉप्स बना लिए। जो डी फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनका सर्किट, उनका जो ब्लॉक डायग्राम है वो बहुत सिंपल होता है। आपको सिर्फ यहाँ पर ऐसे बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट आता है डी में और यहाँ से आउटपुट चला जाता है। इट रिसीव्स ओनली अ क्लॉक सिग्नल। सो जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो क्लॉक बेस्ड होते हैं। नॉर्मली हमारे पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं कि जब राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक होगा तो वो डेटा को ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज वो डेटा ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ से एक इनपुट जा रहा है क्लियर हर इसके अंदर। अगर ये क्लियर ऑन होगा तो ये नॉट का साइन देख रहे हो आप, ये क्यों है? ताकि ये सब में 0 भेज दे और ये सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप 0 हो जाएंगे, मतलब मेरा रजिस्टर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 0 जा रहा है तो मतलब यहाँ तो 1 आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर से जब क्लॉक ऑन होगी, जब क्लॉक ऑन होगी, सब में सेम क्लॉक जा रही है, तो जो I0 में वैल्यू है वो इस फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगी। जो I1 में वैल्यू है वो इस फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगी। जो I2 में है वो इसमें, जो I3 में है वो इसमें। और ये चीज पैरेलली होती है, मतलब सब में एक ही साथ एक ही क्लॉक ट्रांजिशन पे ये काम होता है। सिंस एक ही टाइम पे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लोडिंग। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट रजिस्टर विद पैरेलल लोड। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी चीज है आपका रजिस्टर विद पैरेलल लोड। अभी हमारा इसका पेज नंबर 52 नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। So if you see, this is your page number 51. This is page number 50. We don't have page number 52 here somehow. So 4-bit register with a load control input that is directed through gates and into the D inputs is shown in figure 2.7. So ये पेज आपको मैं दिखाती हूँ। तो रजिस्टर विद पैरेलल लोड में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक स्पेशल इनपुट और ले रहे हैं। ये जो है आपके पास बना हुआ 4-बिट रजिस्टर, इसमें क्या है कि वो सिर्फ क्लॉक के ऊपर बेस्ड है। क्लॉक ऑन हुई तो जो भी I0, I1, I2, I3 में है वो सीधे के सीधे डी फ्लिप फ्लॉप में चला जाएगा। लेकिन रजिस्टर विद पैरेलल लोड में क्या होता है कि हम एक लोड इनपुट लेते हैं। अगर लोड इनपुट 1 है तभी डेटा ट्रांसफर होगा, अगर लोड इनपुट 0 है तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। सो मोस्ट डिजिटल सिस्टम्स हैव अ मास्टर क्लॉक जनरेटेड दैट सप्लाइज अ कंटिन्यूअस स्ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस। ठीक है, द क्लॉक पल्सेस आर अप्लाइड टू ऑल फ्लिप फ्लॉप्स एंड रजिस्टर्स इन द सिस्टम। मास्टर क्लॉक एक्ट्स लाइक अ पंप दैट सप्लाइज अ कांस्टेंट। पर कभी कभी हमें इस क्लॉक के अलावा भी अपने पास कंट्रोल चाहिए होता है कि हम डिसाइड कर सकें कि रजिस्टर में डेटा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो रजिस्टर में डेटा सिर्फ तभी जाना चाहिए जब मैं लोड इनपुट को ऑन करूं, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। तो उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हम इस चीज को चेंज कर देंगे। ये डायरेक्ट इनपुट नहीं जाएगा आपके पास, आप फ्लिप फ्लॉप ही दूसरा यूज करोगे। वी यूज SR फ्लिप फ्लॉप फॉर दैट। ठीक है,
और वो क्यों यूज होता है आपका वो फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि उसके अंदर SR फ्लिप फ्लॉप में 0 0 का मतलब होता है नो चेंज, 0 1 का मतलब होता है कि आप उसमें 1 सेट करना चाहते हो, 1 0 का मतलब होता है कि आप उसमें 0 सेट करना चाहते हो। सो बेसिकली आप उसमें क्या वैल्यू भेज रहे हो उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि उसके अंदर स्टोर क्या होगा। तो हम यहाँ एंड गेट लगाएंगे, ये मैं आपको भी बना के दिखाती हूँ रजिस्टर विद पैरेलल लोड कैसे होगा। तो उसमें हम एंड गेट लगाते हैं इनपुट के अंदर और फिर जो हमारे पास लोड इनपुट आ रहा होता है उसके अंदर, और उसकी बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्या जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसकी वैल्यू बदली जानी चाहिए या नहीं बदली जानी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज टू डिसाइड। सो बेसिकली आपको 2 by 1 का मल्टीप्लेक्सर लगाना पड़ता है कि दो ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फाइन, दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। दो ऑप्शंस कौन सी हैं? एक जो उसमें पड़ा था वही उसमें वापस स्टोर कर दो, या नई वाली वैल्यू स्टोर करो। तो मैं आपको ये चीज ड्रॉ करके दिखाती हूँ, इसमें समहाउ दैट पेज इज मिसिंग बट लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है, अब उसमें मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको कि हमारे पास अब दो ऑप्शंस हैं कि या तो जब राइजिंग क्लॉक आए तो जो मेरे फ्लिप फ्लॉप में पड़ा था वही पड़ा रहे, इट शुड बी अ नो चेंज सिचुएशन। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि जब राइजिंग पल्स आए तो जो फ्रेश इनपुट आ रहा है वो मेरे फ्लिप फ्लॉप्स में जाकर स्टोर हो जाए। सो वन ऑफ द टू थिंग्स शुड बी डन। अब दोनों में से कौन सी होगी वो हम डिसाइड करेंगे, एंड दैट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ अ 2 by 1 मल्टीप्लेक्सर। अब मुझे बताओ मल्टीप्लेक्सर जो है वो बनता कैसे है? मल्टीप्लेक्सर कैसे बनता है? एंड गेट्स एंड एक और गेट लगता है आगे। सो अब हम यहाँ पे 2 by 1 का मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे। ठीक है, मैं बॉक्स नहीं बनाऊंगी, मैं आपको सर्किट बना के दिखाऊंगी कि कैसे बनेगा, और उसमें से हमारा जो इनपुट है वो डिसाइड होगा हमारे रजिस्टर के लिए। अब ध्यान से देखना, और कोई मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सबसे पहले देखो, आप 4 D फ्लिप फ्लॉप्स ले रहे हो। ठीक है, मैंने बनाया, मेरी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ठीक है, सो आई एम मेकिंग 4 D फ्लिप फ्लॉप्स। ये मेरे बन गए D फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, यहां से हमारा आउटपुट जाता है, दिस इज A0, A1, A2, A3। ठीक है, ये 4 मेरे इनपुट्स हो गए। अब ये D में पहले क्या था? I0 सीधा जा रहा था, अब मेरे को I0 सीधा नहीं चाहिए। मेरे पास यहाँ पर दो एंड गेट होंगे, इनमें से कुछ निकलेगा आउटपुट जो कि एक और गेट में जाएगा, एंड दैट शुड गो टू D। सो दिस इज माई 2 by 1 मल्टीप्लेक्सर का सर्किट। अगर आपने मल्टीप्लेक्सर नहीं पढ़ा है, यू हैव मिस द क्लास, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट अगर आप वैसे भी समझोगे तो समझ आ जाएगा कि ये दो एंड गेट्स में से कुछ वैल्यूज जाएंगी। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी एंड गेट में भी 1 आया होगा तो वो 1 आगे पास हो जाएगा, दोनों में से 0 आया होगा तो 0 पास हो जाएगा। अब बेसिकली क्या है कि अगर पहला एंड गेट सिलेक्ट होता है तो जो फ्लिप फ्लॉप में था वो ही वापस फ्लिप फ्लॉप में चला जाना चाहिए। जो फ्लिप फ्लॉप में था वो ही वापस फ्लिप फ्लॉप में चला जाना चाहिए, तो उसी के आउटपुट को घुमा के आपने पहले एंड गेट में डाल दिया, और दूसरे एंड गेट में आपके पास नया वाला इनपुट आ गया I0। सेम चीज बना हम 4 बार रहे हैं, लेकिन हम कर तो सेम ही चीज रहे हैं ना सब में। सो आप एक का समझ जाओ तो बाकी के 3 तो सेम ही बनेंगे, है ना? इसमें भी आपको वही काम करना है, सेम I2, इसमें भी आपको सेम काम करना है I3। ठीक है जी, अब यहाँ सिलेक्शन इनपुट सिर्फ एक है जो है लोड। अब ये लोड जो है ये सिंगल साइन है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें मैं क्या चाहती हूँ कि ये पहला एंड गेट तब एक्टिव हो जब लोड 0 हो, मतलब हमें कोई चेंज नहीं करना। जब लोड 1 हो तो फ्रेश इनपुट जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ली कॉम्प्लीमेंट वाली, और वो कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन हमने अटैच करी पहले वाले एंड गेट के साथ। मतलब अगर लोड की वैल्यू 0 हुई तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1, तो वो इस एंड गेट को काम करवाएगा और ये एंड गेट नहीं चलेगा। ठीक है, ये एंड गेट नहीं चलेगा क्योंकि उसमें आपका ये जो लोड है वो सीधा जा रहा है। तो उसमें जो लोड है वो सीधा जा रहा है। सो अगर लोड 0 हुआ तो सेकंड वाले एंड गेट में एक इनपुट 0 जाएगा फॉर श्योर, मतलब सेकंड गेट काम नहीं करेगा।
पहले वाले गेट में 1 जाएगा, तो जो भी इसमें पड़ा था अब उसी के साथ एंड होगा 1 के साथ, तो 1 के साथ जब कुछ भी एंड हो तो वही वैल्यू आती है। तो यहाँ तो मुझे पक्का पता है कि 0 ही आएगा, क्योंकि ये आया ही 0 इधर से। और इस एंड गेट से क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि इसमें क्या पड़ा है। अगर इसमें 0 पड़ा है तो 0 एंड 1 विल बी 0, इसमें 1 पड़ा है तो 1 एंड 1 विल बी 1। तो जो इसमें पड़ा था वही वापस आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर लोड 1 है तो पहले वाले में 0 जाएगा, मतलब पहला एंड गेट काम नहीं करेगा, उसका रिजल्ट तो फॉर श्योर 0 आएगा। इस एंड गेट में 1 जा रहा है लोड में से, और अब रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा, I0। अगर I0 0 है तो आगे 0 पास होगा, I0 1 है तो आगे 1 पास होगा, जो जाके आपके फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। बाकी सब आपका वही चलना है। आप यहाँ से क्लॉक का सिग्नल बना दो, ये आपने बना दी क्लॉक, ये आपकी सब में जाएगी same clock. So I'm going to make same clock, and then if you have to make clear, तो ये clear आप यहाँ से ले जाकर, मतलब मेरे पास थोड़ा ज्यादा hodge podge हो गया है, but you have to make the clear symbol like this in all the flip flops, and that's it, sorted. So this is your 4-bit register with parallel load. ठीक है, तो ये क्या बना है हमारा 4-bit register with parallel load. सो पैरेलल तो ट्रांसफर हो ही रहा है, लेकिन अब लोड सिर्फ तब होगा जब आपका लोड इनपुट 0 आएगा। सो अगर लोड 0 है, सॉरी 1 आएगा, अगर लोड 0 है तो इट विल बी नो चेंज, अगर 1 है तो जो फ्रेश इनपुट है वो मेरा रजिस्टर में जाकर स्टोर हो जाएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो I'll explain you once again ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार और बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। सब आप साथ साथ बनाएंगे मेरे, जैसे जैसे मैं बनाऊंगी ट्राई करो कि आप भी साथ साथ बनाओ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, सो हमारा पर्पस क्या है। सबसे पहले आपको पर्पस समझना है कि आपके पास 4 बिट्स का रजिस्टर है, तो उसके लिए हम 4 डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमें दो में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी है कि या तो हम चाहते हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप में पड़ा हुआ है उसमें वो ही स्टोर्ड रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, है ना। तो जो उसमें है वो उसमें रहे और उसमें कोई भी चेंज ना। सो वी वांट दैट। ठीक है, अब इट इज लाइक कि जब वो क्लॉक आती है ना, जब भी क्लॉक पल्स रेज होती है तो इन सर्किट्स ने काम करना ही करना है। ठीक है, सो जब भी क्लॉक पल्स रेज होगी इन सर्किट्स में इनपुट आएगा ही आएगा। तो वही प्रॉब्लम थी पहले वाले सर्किट में कि जब भी क्लॉक पल्स रेज होगी तो I0 I1 पे जो भी है वो फ्लिप फ्लॉप में चला जाएगा, हर बार चेंज होगा ही होगा। बट आई वांट टू डिसाइड कि चेंज हो या ना हो। ठीक है, तो क्लॉक पल्स आने पे चेंज तो होना है, मतलब इनपुट तो जाना ही है। अब उसमें कोई चेंज ना हो तो उसके लिए मेरे पास क्या तरीका है, मेरे पास ये तरीका है कि भाई मैं उसी में जो पड़ा हुआ है उसी को वापस इनपुट में डाल दूं, है ना। इफ आई पुट द सेम थिंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग तो वो नो चेंज वाली सिचुएशन हो जाएगी। जैसे आपको कहते हैं कि एक होटल है, ठीक है, होटल में एक रूम है, एंड उस होटल का रूल है कि भाई रोज सुबह 12 बजे रूम खाली करना ही करना है और नया गेस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, सो वी हैव दिस रूल कि एवरी डे एट 12 you have to check out and the new person has to check in. That's a rule. ठीक है, बट इफ वी वांट द नो चेंज सिचुएशन, हम चाहते हैं कि एक ही पर्सन उस रूम में रहे और उसमें कोई चेंज ना हो। आप क्या कर सकते हो, आप पेपर्स पे उसी पर्सन को चेकआउट करो और उसी बंदे को दोबारा चेक इन कर दो। यही कर सकते हैं ना हम, कि अगर हमें वो बंदा वही चाहिए उस रूम में, उसी बंदे को वो रूम चाहिए, पर हमारा रूल है कि भाई जो उसने भी रूम लिया है वो एक दिन के बाद चेकआउट होगा ही होगा और अगले दिन हमें नया चेक इन करना ही पड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन है कि उसी पर्सन को उस रूम से चेकआउट करके उसी में वापस चेक इन कर दो। तो इवेंचुअली क्या हुआ, नो चेंज, है ना। और अगर नया बंदा आ रहा है तो फिर आप उसको चेकआउट करके न्यू को चेक इन कर दो। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम नए वाले को भी चेक इन कर सकते हैं या जो उसमें ऑलरेडी रह रहा है उसी को ही चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। आई थिंक दैट मेक्स इट अ बिट क्लियर कि हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई नो चेंज जैसी कोई हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, हम उसको अपने जुगाड़ से बना रहे हैं। अब जुगाड़ ये है कि जो उसमें पड़ा है वही उसमें वापस डाल दो, जो उसमें पड़ा है उसमें वापस डाल दोगे तो क्या होगा, नो चेंज, है ना। सो उसके लिए हमने क्या किया कि ये जो A0 है यहाँ पर हमें दो में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है। सो मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, चूज वन आउट ऑफ द टू। ठीक है, अब वो दो वैल्यूज कौन सी हैं, जो उसमें पड़ा हुआ था वो खुद या फिर फ्रेश वैल्यू। अब इन दोनों एंड गेट्स में से कौन सा एंड गेट वर्क करेगा वो डिपेंड करेगा आपके लोड के ऊपर। तो अगर तो लोड 0 है तो ये काम करना चाहिए,
अगर लोड 1 है तो ये काम करना चाहिए। तो जब 0 है उसके लिए हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे और इसमें भेज देंगे, और 1 पे जो चीज काम करेगी वो इसमें आएगी। दैट इज इट, इतनी सी चीज है बस। आपको ये समझ आ गया तो ये 3 तो डिट्टो कॉपी। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक कि भाई नो चेंज तब होगा जब हम इसी के आउटपुट को इसी में डाल देंगे, फ्रेश लोड होगा जब फ्रेश इनपुट आएगा, और वो डिपेंड किस पे करेगा, लोड पे। अगर लोड मेरे पास 0 है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 यहाँ भेजूंगी तो ये एंड गेट चलेगा, और ये 0 लेगा तो ये नहीं चलेगा। अगर ये लोड 1 है तो इसमें 0 जाएगा, इसमें 1 जाएगा, मतलब सेकंड वाला काम करेगा। तो अगर आपके पास लोड की वैल्यू 0 होती है तो सेम आउटपुट इज गोइंग back to this and it goes to the flip flop, means there is no change. और अगर लोड की इनपुट 1 होती है तो जो फ्रेश इनपुट है वो वाला एंड गेट काम करेगा और फ्लिप फ्लॉप में आपके पास फ्रेश इनपुट चला जाएगा। यही सेम चीज आपको तीनों फ्लिप फ्लॉप के लिए बनानी है। उसके अलावा आपको एक क्लॉक वाली लाइन बनानी है और एक क्लियर वाली लाइन बनानी है। I hope now you understand it better that how register with parallel load works. ठीक है? Still अगर आपको कोई भी डाउट है you can let me know. I'll try to explain it in some another way जिससे आपको ये और अच्छे तरीके से समझ आए। बाकी ये डायग्राम्स जब तक खुद बना के नहीं देखोगे, खुद से नहीं देखोगे कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, उससे क्या इफेक्ट आएगा, तब तक आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं आएंगे। So you have to draw it, you have to understand each and every line। और अगर मल्टीप्लेक्सर नहीं पढ़ा है तो पहले प्लीज मल्टीप्लेक्सर पढ़ लो, और उसके बाद इसको एक बार दोबारा से देखना वीडियो को, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आ सके। सो दिस इज रजिस्टर विद पैरेलल लोड। अभी रजिस्टर्स में बहुत कुछ और है। अभी तो हम रजिस्टर्स में करेंगे शिफ्ट रजिस्टर कैसे होते हैं, काउंटर बाइनरी काउंटर्स कैसे होते हैं। सो यू हैव टू डू शिफ्ट रजिस्टर्स, इफ यू डू बाइनरी काउंटर्स, एंड देन वी हैव अ कंप्लीट बड़ा सा रजिस्टर जो सारे काम करता है। उसमें आपके पास शिफ्टिंग भी होगी, उसमें आपके पास पैरेलल लोड भी होगा, एंड मल्टीपल ऑपरेशंस काउंटिंग भी होगी, इंक्रीमेंट जो होता है वो भी होगा। सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस यू विल बी हैविंग इन दैट। सो दैट्स अ बिग सर्किट। पर उससे पहले पहले ये छोटे वाले सर्किट्स को अच्छे से डाइजेस्ट कर लो। सो डाइजेस्ट इट प्रॉपर्ली, एंड इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज I'm going to do the other type of registers, counters and all. ठीक है? So practice this and do click a picture and share with me जब आप इसको बनाओगे तो। ठीक है? So that's it about today. That's how it about register with parallel load.